अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर डी असगर है और आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन के 4 न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। याद रहे ये बुक की एक्सरसाइज के जो है वो 4 न्यूमेरिकल हैं, चारों न्यूमेरिकल एक ही तरह के हैं। तो मैं पहले चारों सवालात को समझाऊंगा और फिर मैं इनको सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। सॉल्व करने का तरीका बताने के बाद आपने इसको कॉपी में सॉल्व करना है और इसका आंसर वीडियो में कमेंट में लिखना है कि आपका चारों का आंसर क्या आता है। तो इसमें हमारे पास जो है वो पहला सवाल, पहले चारों सवाल को मैं पढ़कर समझा देता हूं, फिर चारों का एक साथ में तरीका बताऊंगा कि बेटा अब आपने देखो छपे छपाई न्यूमेरिकल तो हर कोई छाप सकता है, अब कुछ कुछ न्यूमेरिकल में क्या करेंगे हम समझेंगे, लेकिन सॉल्व आपने खुद करना होगा। तो इसमें हमारे पास क्या है, अ 10 किलोग्राम मास इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम अ 100 किलोग्राम मास, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हेन। हमें कहा जा रहा है एक 10 किलोग्राम का मास है जो कि 1 मीटर के फासले पर है, किसके मुकाबले में 100 किलोग्राम वाले मास के। हमें कहा जा रहा है फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हमें ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करनी है। ए में कहा जा रहा है 10 किलोग्राम मास एक्सर्ट फोर्स ऑन द 100 किलोग्राम मास, 10 किलोग्राम वाला मास जो है वो 100 किलोग्राम वाले मास पर कितनी फोर्स अप्लाई करेगा। और बी में कहा जा रहा है 100 किलोग्राम वाला मास 10 किलोग्राम वाले मास पर कितनी फोर्स अप्लाई करेगा। अब इसका सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, पहला मास जो है ना 10 किलोग्राम है, m1 की वैल्यू 10 kg, m2 की वैल्यू आपने 100 kg किया, r हमारे पास कितना है 1 मीटर, डेटा बन गया। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है g m1 m2 ओवर r स्क्वायर, आपके पास f की वैल्यू आ जाएगी। याद रहे दोनों सिचुएशन में आंसर जो है वो सेम आता है। बुक की एक्सरसाइज का ये बाकायदा सवाल है तो आप बुक से आंसर भी कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि पहले अपनी मेहनत से जो है वो सॉल्व कीजिएगा, फिर बुक से आप आंसर भले मैच कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपसे ये सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। इसी तरीके से बुक की एक्सरसाइज का चैप्टर 6 का बुक की एक्सरसाइज का एक और तीसरा न्यूमेरिकल, ये पहला था ये तीसरा। द मास ऑफ द प्लेनेट जुपिटर, जुपिटर का मास दिया गया 1.9 एक्सपोनेंट 27 किलोग्राम एंड दैट ऑफ द सन इज 2 एक्सपोनेंट 30 किलोग्राम। सन का मास दिया गया है। इफ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन देम इज 7.8 एक्सपोनेंट 11 मीटर, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन ऑन द जुपिटर। हमें कहा जा रहा है दोनों के दरमियान जो फासला है वो 7.8 एक्सपोनेंट 11 मीटर है। आप जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करके बताओ, किसमें ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करके बताओ कि सूरज की वजह से जुपिटर पर कितनी फोर्स अप्लाई होगी। सेम यही होगा, जुपिटर के मास को m1 कर लो, सन के मास को m2 करो, दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस दिया हुआ वो r है। इस फॉर्मूले में आपने क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 जो एक्सरसाइज का है, कंप्यूट द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन 2 कॉलेज स्टूडेंट ऑफ मास 80 किलोग्राम 50 किलोग्राम रिस्पेक्टिवली 2 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, इज दिस फोर्स वर्थ वरिंग अबाउट। हमें कहा जा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मालूम करें 2 कॉलेज स्टूडेंट के दरमियान। पहले का मास जो है वो 80 किलोग्राम है और दूसरे का 50 किलोग्राम है और दोनों के दरमियान का जो फासला बताया जा रहा है वो 2 मीटर है। हमें कहा जा रहा है इज दिस फोर्स वर्थ वरिंग, क्या ये फोर्स इनके लिए परेशान कौन होगी या नहीं। तो पहला तो आंसर बता दूं कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है ना ये बहुत मामूली सी होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक 80 किलोग्राम वाला 50 के बराबर में बैठा है तो इनके दरमियान अट्रैक्शन इतनी मामूली सी होती है कि इनके लिए परेशानी नहीं होगी। तो आप क्या लिखोगे, इज दिस फोर्स वर्थ वरिंग, तो आप लिखेंगे नो। अब जो ये सोल्व कैसे करेंगे भाई, पहले वाले का मास m1 करोगे, दूसरे का m2 करोगे, दोनों के दरमियान जो फासला है वो r है। m1 80 किलोग्राम, m2 50, r2 जो है वो 2 मीटर लिखा, वैल्यू आपने पुट की और आपके पास क्या आ गई, f की वैल्यू आ गई। तीसरा न्यूमेरिकल जो एक्सरसाइज का है वो है डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम अज्यूमिंग दैट द इलेक्ट्रॉन डिस्क्राइब अ सर्कुलर पाथ with a radius of 0.53 exponent minus 10 meter, mass of proton 1.67 exponent minus 27 kilogram, mass of electron 9.1 exponent minus 31 kilogram। अब ये वो कहा जा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स हमें मालूम करनी है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान। प्रोटॉन के मास को m1 लेना है, इलेक्ट्रॉन के मास को m2 लेना है, दोनों के दरमियान जो फासला है वो r है। आपने जो है वो m1 लिया, m2 लिया, r लिया, वैल्यू पुट की और आपके पास क्या आ जाएगा, f का आंसर आएगा। तो जैसे ये चारों न्यूमेरिकल हो जाएं वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा, अपना अपना आंसर जरूर कमेंट में मेंशन करें ताकि दूसरे स्टूडेंट को कंपैरिजन में भी आसानी हो। वैसे तो एक्सरसाइज का सवाल है तो इसके नीचे बाकायदा आंसर पहले से दिया हुआ भी होता है। हाँ, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है ना टेक्स्ट बुक में गलत दिया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है वो टेक्स्ट बुक में गलत दिया हुआ है, तो इसमें परेशान मत होना। 2 के आंसर को गलती से कॉपी करके 3 में रख दिया गया, तो 3 का आंसर टेक्स्ट बुक में गलत है, बाकी तीनों का 1, 7 और 8 का आंसर जो है वो टेक्स्ट बुक में सही है। तो 3 पे फैसला हो जाएगा कि किसने मेहनत से सॉल्व किया और किसने मेहनत से सॉल्व नहीं किया। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द आप सॉल्व करके वीडियो के नीचे कमेंट में आप ज़रूर बताएंगे कि आपके आंसर क्या क्या आ रहे हैं, तो मैं ज़रूर इंतज़ार करूँगा आपका। थैंक यू वेरी मच।